अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले सारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a प्लस बी इफ़, ये उन्होंने हमें इक्वेशन दी है। अब कहा है कि इसमें से a और b की वैल्यूज़ निकालें। देखिए हमने क्या किया, ये वाली सारी इक्वेशन राइट कर ली। अब ये दोनों देखिए, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें इन्हें। पहली टर्म ऐसे ही राइट कर ली दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, दूसरी टर्म ऐसे ही राइट कर ली दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको ऐसे ही राइट रहने दिया। ए को 1 के साथ करेंगे 1 नहीं आ जाएगा। अब ए के साथ जब 1 होता है तो उस 1 को लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3a आयोटा आ गया। बी आयोटा 1 के साथ हुआ तो 1b आयोटा आ गया। प्लस 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 3b आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये वाला ए ऐसे ही आ गया, ये आयोटा आयोटा है और ए और बी है, डिफरेंट हो गए हैं वेरिएबल्स, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, ऐसे ही हमने इसको राइट रहने दिया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ब्रैकेट है माइनस और प्लस माइनस। इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है, इसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है, इनको हमने अलग लिख लिया। इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, 3a प्लस b को ऐसे ही ले लिया। बाहर क्या है, प्लस 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 प्लस। ओके, अब ये एयोटा वाला पार्ट है और ये एयोटा के बगैर वाला, ये एयोटा के बगैर वाला पार्ट है और ये एयोटा वाला। देखें ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आ गए, इक्वल में आ गए, इक्वल में। सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये रियल पार्ट है, ये -8 के इक्वल हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये 11 के इक्वल हो गया। क्या इक्वेशंस हमारे पास बनेगी, a - 3b इक्वल -8, 3a प्लस b किसके इक्वल होगा, 11 के। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें वट एवर, आइए आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसको पहले रखना चाहते हैं, चाहे a को रख लें चाहे b को रख लें। ये क्या है 3a, तो इसके साथ भी 3a होना चाहिए अगर आप पहले a को टैकल करना चाहते हैं। देखिए b के साथ क्या है 3, तो इस अगर आप b को पहले टैकल करना चाहते हैं तो फिर कुछ ऐसा करें कि इस b के साथ भी 3 आ जाए। हमने क्या किया है, a को पहले टैकल करना चाहा है, तो देखें यहाँ क्या था, a के साथ क्या कोफिशिएंट था 3, तो यहाँ भी हमें a के साथ 3 चाहिए, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 सारी को, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो पूरी इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से ये इक्वेशन 1 राइट कर ली। 3a आर 3a, 3 3 आर 9b ऐसे ही आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया, 3 8 आर 24 माइनस ऐसे ही आ गया। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 3 का। अब देखिए इस 3 के a के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, इस 3a के साथ भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। अब साइन क्या हो गए हैं हमारे पास, सेम हो गए। इसका मतलब अगर साइन सेम है तो क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है ताकि एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए और दूसरे की हमारे पास वैल्यू आ जाए। एक वेरिएबल को ख़त्म करना मकसद होता है। अब देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे, माइनस जब करते हैं ना हम इनके साइन चेंज करते हैं। इसके साथ कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, प्लस को चेंज करके माइनस हो गया। इसके साथ प्लस था, चेंज किया माइनस हो गया। इसके साथ कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, प्लस को चेंज किया क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 निकालें 0। ओके, अब ये देखिए माइनस माइनस करना क्या है, प्लस। b के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 9 और 1 10। बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस, इधर भी माइनस आ गया। देखिए ये माइनस माइनस प्लस, करना क्या है, प्लस, लगाना क्या है, जो बड़े के साथ साइन है। 24 में 11 प्लस किए क्या आ गया, 35। अब देखिए -10 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। ये भी देखिए 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के इसके लास्ट पे 5 है ना, तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 2 आर 10, 5 7 आर 35, 7/2 आ गया। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, b की वैल्यू हमारे पास बन गई है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट b की वैल्यू क्या है, 7/2 इन इक्वेशन 1। आपकी अपनी चॉइस है, इसे इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। इक्वेशन 1 क्या थी, a - 3b इक्वल -8, b की जगह क्या आ गया, 7/2, a - 3 7/2 इक्वल -8। अब देखें इसको, इसके नीचे अगर 1 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से,
लेकिन ऊपर 1 हो तो उस बात से फ़र्क पड़ता है, तो ऊपर 1 वाले को नहीं, नीचे 1 लगा सकते हैं। 3 7 आर 21, 1 2 आर 2, a माइनस 21/2 इक्वल -8। अब ये इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड में लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको एलसीएम लेके देख लें या इसके न्यूमरेटर को दोनों को सेम कर लें, वॉट एवर आपकी चॉइस है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 का, 2 और 1 का, तो वो 1 ही आए, 2 ही आएगा। तो 2 आ गया हमारे पास। 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि क्या आए, 2 आए, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 2 1 आर 2 हो गया, 8 2 आर 16, माइनस का माइनस आ गया। अब ये देखिए 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। 2 1 आर 2, 21 1 आर 21, प्लस माइनस माइनस। अब इस ये क्या होगा, माइनस 21 में से 16 को निकालें तो आपके पास क्या बचेगा, 5। बड़ा नंबर कौन है, 21, उसके साथ क्या है, प्लस, तो हमारे आंसर के साथ क्या आएगा, प्लस। देखिए अब इस पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ क्या है, प्लस। ये हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू। तो हमने इससे पहले b की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी हमारे पास, 7/2। b की वैल्यू थी हमारे पास 7/2। a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, यही हमने निकालना था। सो द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आर, क्या थी, a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू क्या थी, 7/2। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के, अलग-अलग क्वेश्चंस के और पूरी एक्सरसाइज की वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। अपने पिछले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें ताकि आने वाले नए कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल ना लगें, क्योंकि आने वाले जो न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं वो पिछले कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। जब तक आपके पिछले कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे, आप अगले वाले कॉन्सेप्ट को जल्दी से ऑन नहीं कर सकते। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।